थोड़ा सा पीछे हो जाओ आप, वो जानते शोर हाय नमस्कार, आप देख रहे हैं सिटी न्यूज़ 100। आपको बता दूं, श्री माता जी के 100वें जन्मदिन पर आज चैतन्य रथ पलवल पहुंचा है। क्या मान्यता है इसकी? क्योंकि आपको बता दूं, देश भर नहीं विश्व के तमाम ऐसे लोग हैं जो श्री माता जी को मानते हैं और श्री माता जी के आज चैतन्य रथ का इंतज़ार कर रहे हैं। जानने की कोशिश करते हैं पहले सर, हरियाणा को आप देखते हैं, हरियाणा के पूरे सहयोगी हैं, प्रधान हैं, क्या कहना चाहेंगे? पहला नाम बताइएगा और ये चैतन्य रथ घूम रहा है, क्या वजह है इसकी? छोड़ दीजिए। जय श्री माता जी। संदीप गौतम मेरा नाम है और श्री माता जी की कृपा से पूरे हरियाणा के अंदर इस समय हरियाणा का जो प्रभार है वो मेरे हाथों में सौंपा गया है। और ये जो चैतन्य रथ निकला है हमारा, ये श्री माता जी के जन्म शताब्दी वर्ष जो हमारा चल रहा है इस वक्त श्री माता जी का, जो कि 21 मार्च 2022 से 21 मार्च 2023 तक चलेगा। 3 रथ पूरे हिंदुस्तान में, 3 रथ जो हैं वो पूरे भारत में चल रहे हैं। उत्तर भारत का ये जो रथ है हिमाचल और उत्तराखंड की यात्रा पूरी करने के बाद अब हरियाणा में एंटर हुआ है और इसके बाद ये हम यहाँ से पलवल से यात्रा शुरू करेंगे हरियाणा की, और हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट को कवर करते हुए सहज योग का प्रचार प्रसार जो श्री माता जी ने ज्ञान हमें दिया है, जो विधि हमें बताई है ध्यान करने की, कि किस तरह से ध्यान करने से हम परमात्मा की शक्ति से जुड़ सकते हैं और ऐसी वो कौन सी अनुभूति शक्ति है, अनुभव जो हमारे अंदर जन्म से ही रहती है, उसे हम अनुभव कर सकते हैं। इसका अंतिम पड़ाव कब है और कब, मतलब क्या उसका फायदे होंगे, क्योंकि कहाँ जाके इसका रुकेगा?
ये हमने पलवल से प्रथम शुरू किया है, आज वेलकम किया है पलवल शहर में हमने इसका, श्री माता जी का। और इसके बाद हम यहाँ से कल से अपने जो आत्म साक्षात्कार के प्रोग्राम हैं लोगों को बताने के लिए शुरू करेंगे जनमानस में। और उसके बाद ये पलवल से होता हुआ हमारे हरियाणा के प्रत्येक डिस्ट्रिक्ट, महेंद्रगढ़, भिवानी, हिसार, सोनीपत, मतलब हरियाणा के अलावा इंडिया के कोनों पे भी जाएगा पूरे पूरे कौन? ये इंडिया के भ्रमण के ही लिए निकला हुआ है, क्योंकि ये ऑलरेडी हिमाचल से होके आ चुका है, उत्तराखंड होके आ चुका है, और इसके बाद ये यहाँ से फिर दिल्ली और नोएडा NCR एरिया में जाएगा हरियाणा के बाद। तो इस तरीके से हम रथ को घुमाते हुए रथ को घुमाते हुए जो है पूरी तरह से जनमानस को हम ये सेल्फ रियलाइजेशन जो श्री माता जी ने हमें बताया है, ये हम जगह जगह पब्लिक प्रोग्राम कर करके लोगों को बताएंगे इसके बारे में और इसकी जानकारी देंगे। सर क्या कहना चाहेंगे, सहज योग है क्या? पहले इसका मतलब जानना चाहता हूँ ताकि और लोगों को, हमारे जो दर्शक हैं उनको पता चल सके सहज योग हो क्या। हाँ जी बताइए। ये हमारे स्टेट के, हरियाणा स्टेट के एक्स स्टेट कोऑर्डिनेटर हैं श्री सुरेंद्र साहनी जी। ये अब आपको थोड़ा सा जी बताइए। जैसे हमें श्री माता जी ने हमको समझाया भी है, बताया भी है सबको जी कि हर इंसान के अंदर एक कुंडली शक्ति है। जब बच्चा पैदा होता है 9 महीने के मास को थोड़ा होता है, उसके बाद वो परमपिता परमात्मा की शक्ति आके उसके त्रिकोणाकार हड्डी में 3.5 कुंडल मार के बैठ जाती है, इसलिए हम उसको कुंडली शक्ति कहा जाता है। और इस कुंडली शक्ति अर्ध सुप्त अवस्था में होती है, आधी सोई होती है। लेकिन हम ये हर के में, चाहे हिंदू है, मुसलमान है, औरत है, मर्द है, सब में है। श्री माता ने इतना चमत्कार हमको ये बताया कि आपको बाहर ढूंढने की जरूरत नहीं है। तो ये कुंडली शक्ति हम खुद अपने अंदर जो है इसको जागृत कर सकते ध्यान की विधि से, उस परमात्मा से जुड़ के। तो यही जब ये कुंडली शक्ति हमारे अंदर जागती है तो हमारे अंदर 3 नाड़ियाँ और 7 चक्र हैं। मतलब सीधा यह है कि परमात्मा से अगर साक्षात्कार करना है तो ये बहुत कुंडली शक्ति में जागृत करनी पड़ती है, और जागृत होते हैं और ये हमारा सहस्तार खुल जाता है। तो हम उस परमपिता परमात्मा की चैतन्य शक्ति से मिल जाते हैं। और हमें मालूम कैसे होता है कि हमारे हाथों में ठंडक आती है, हमें महसूस होता है, क्योंकि जब हमारे हाथों में ठंडक आएगी तो हमें यह मालूम हो जाएगा कि हम उससे जुड़ चुके हैं। और अनेक पूरे आनंद की अनुभूति भी होती है। और यही चीज़ हम जगह जगह फैला रहे हैं और लोग इसकी अनुभूति कर रहे हैं और पूरा आनंद पा रहे हैं। और हमको भी बताने में आनंद आता है, तो इसीलिए हम लगे हुए हैं। तो इसका कोई चार्ज नहीं है, कुछ नहीं है, फ्री मुफ्त में है। तो यही हम मतलब बताएं, वही कार्य हम करते जाएंगे। क्या कहना चाहेंगे? चेतन रथ पहुंचा है, पलवल पहुंचा है, क्या बोलना चाहेंगे? बस बीइंग ए डॉक्टर एक ही बात बोलूँगा कि आज की तारीख में हमारी पूरी दुनिया के लोग परेशान हैं। और मैंने आयुर्वेद से ग्रेजुएशन किया हुआ है, पिछले 30 साल से फॉलो कर रहा हूँ श्री माता जी को। माँ ने हम लोगों की ज़िंदगी बदली। तो मैं बीइंग ए डॉक्टर ही बोलता हूँ कि एक हम डॉक्टरों से ऊपर एक डॉक्टर और बैठा हुआ है। और इस परम चैतन्य रथ का आने का सिर्फ एक यही कारण है कि हम उस डॉक्टर के डॉक्टर से मिल जाए। हम दुनियावी डॉक्टरों को देख रहे हैं, ये फेल हो सकते हैं, पर जो हमसे ऊपर डॉक्टर बैठा हुआ है वो फेल नहीं हो सकता। और इस परम चैतन्य रथ के माध्यम से, माँ की ब्लेसिंग से, यही सबसे बड़ा कार्य हुआ कि माँ ने सबको डॉक्टर बना दिया कि आप अपने परमात्मा से जुड़ जाइए और अपने योग को पाके अपने जीवन को सुंदर बना सकते हो, स्वस्थ बना सकते हो। और जिन चीज़ों को आप पाना चाह रहे हो उन चीज़ों से आप पीछे हट जाते हो, फिर वो चीज़ें आपके पीछे आने लगती हैं कि भाई मेरे को भी साथ ले लो। तभी चीज़ देख रहा हूँ कि आप सभी के चेहरे पे ग्लो बहुत है। ये ग्लो चेहरे पे ग्लो बहुत है, चाहे ये देखिए, यहाँ कह देखिए चेहरों पे सब पे ग्लो बहुत है। ये ग्लो का कारण यही है कि जब आप अंदर से सीरियस हो जाते हो, चेहरे से नहीं, जब अंदर से सीरियस हो जाते हो, अपने को समझने लगते हो, तो आपके चेहरे पे ऑटोमेटिक शाइनिंग आ जाती है, ग्लो आ जाता है। और इसी को देख के लोग फॉलो करते हैं। हम कहते हैं यार फलां बंदे को देखा, बड़ा नूर था चेहरे पे, और हम उसके फॉलोअर बन जाते हैं। पर आज के टाइम में धर्म के नाम पे सबसे ज़्यादा क्राइम है, तो उससे भी बच के रहना है। क्योंकि सबके अंदर परमात्मा ने कितना सुंदर, मैं तो बोलता हूँ ब्यूटी पार्लर है सबके अंदर। उसका शटर बंद है, अपने योग को पाओ, शटर को खोलो और अपने चेहरे पे परमानेंट ग्लो लेके आ जाओ। चलिए कोई नहीं, हाँ क्या बोलना चाहेंगे? क्या चेतन रथ पहुंचा है, क्या बोलना चाहेंगे?
चैतन्य रथ आने से हम सबके अंदर चैतन्य की बहार आई है और चैतन्य से ही सारी दुनिया चल रही है और इस शक्ति को हम श्री माता जी के बिना नहीं पहचान सकते, ना समझ सकते कि कैसे परमात्मा सारी दुनिया को चला रहे हैं और चांद और सूरज को वो चला रहे हैं तो हमें भी वो चला सकते हैं और अच्छे से चला सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया सर, बहुत बहुत जय श्री माता जी, बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत तो आप देख रहे थे तमाम, चलिए जाते जाते आपको छोड़ जाते हैं क्योंकि आप पीछे मेरे देख रहे हैं कि लगातार उधर आप देखिए कि लगातार लोग झूम रहे हैं। आपको बता दूं श्री माता जी का जो यहाँ पर आप 100वें जन्मदिन पर एक प्रोग्राम रखा गया है, क्योंकि अभी जन्मदिन वैसे 2023 में है, लेकिन उससे जो खुशियाँ हैं पूरे, आपको बता दूं देश भर में ये चैतन्य रथ घूमेगा। आपको बता दूं ये चैतन्य रथ पूरे देश भर में घूमेगा और सीधा आपको बता दूं सहज परिवार के बारे में बताएगा कि किस तरीके से आप परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। ये रथ पूरे देश भर में घूम के यही बताने की कोशिश कर रहा है। चलिए जाते जाते छोड़ जाते हैं आपको उन तस्वीरों के साथ कि कैसे आप अपने आप को परमात्मा से साक्षात्कार कर सकते हैं, कैसे परमात्मा को प्राप्त कर सकते हैं। आप जरा हम छोड़ जाते हैं उन तस्वीरों के साथ, उन भजन संध्याओं के साथ। आप एंजॉय कीजिए और आप भी आनंद दीजिए इस प्रोग्राम का। साथी मनोज के साथ मैं विनीश कुमार, सिटी जन के लिए। पहले पैर के ऊपर पैर न रख करके दोनों पैर जमीन में रख लीजिए और चप्पल उतार दीजिए। ये कंडीशन है। जिसके पास चश्मा है वो भी थोड़ी देर के लिए उतार ले, ज्यादा देर के लिए नहीं। मन ही मन सोचिए कि बहुत जीवन की बहुत ही महत्वपूर्ण घड़ी है और अभी कुछ ऐसी घटना होने वाली है जो पहले कभी नहीं हुई है। तो इससे कुछ प्रार्थना होती है कि बायां हाथ जो है माँ के फोटो की तरफ रखना। ये फोटो दिखाई दे रहा है या ये फोटो दिखाई रहे, माँ के फोटो को देखिए और बायां हाथ जो है गोद में ही रखना है, आराम से रखना है, कोई टेंशन नहीं लेना है। ठीक है, जो भी कुर्सी में बैठे हैं वो यहाँ अपने थाई में रख सकते हैं अपना बायां हाथ। दाहिना हाथ जो है वो पहले हृदय के ऊपर रखना है और इसमें कुछ हम बोलेंगे यहाँ माइक से कहने के लिए, वो आप मन ही मन कहिएगा। जब आंख बंद कर लेना, पहले दाहिना हाथ हृदय के ऊपर रखना है, फिर दूसरी बार कहेंगे कि दाहिना हाथ पेट के ऊपरी हिस्से में रखो, तो इस तरह रखना है। फिर हम कहेंगे दाहिने हाथ को पेट के निचले हिस्से में रखो। फिर इसके बाद फिर पेट के ऊपरी हिस्से में, फिर हृदय के ऊपर, फिर ये गर्दन बाएं गर्दन में रखना है जहाँ पे कंधा और गर्दन स्टार्ट होते हैं, और दाढ़ी को थोड़ा सा ऐसे कर लेना दाहिने तरफ। ठीक है, फिर इसके बाद ये हाथ को, दाहिने हाथ को माथे पे रखना है और माथा थोड़ा सा छुपा लेना है और फिर इस दाहिने हाथ को पीछे की तरफ ले जाना है और दाढ़ी को थोड़ा ऊपर उठा लेना है। लास्ट में इसको थोड़ा सा टाइट करना है और ये सिर के ऊपर रखना है और इसको फिर 7 बार घुमा देना है। जैसे घड़ी की बल्ब है ना, वैसे ऐसे इस चमड़ी को हिला देना है। ठीक है, ठीक है। अब आप कृपया आंखें बंद कर लीजिए। श्री माता जी को देखिए अच्छी तरह से, माँ की बिंदी को देखिए, उसके बाद आंखें बंद कर लीजिए। दाहिने हाथ को हृदय के ऊपर रखिए और एक प्रश्न को हमारे साथ 3 बार पूछिए। श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं? श्री माता जी, क्या मैं आत्मा हूं?
श्री माता जी, क्या मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ? अब दाहिने हाथ को पीठ के ऊपरी हिस्से में रखें, पेट के ऊपरी हिस्से में, मतलब हृदय से नीचे, और एक प्रश्न पूछेंगे, श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? श्री माता जी, क्या मैं स्वयं का गुरु हूँ? अब दाहिने हाथ को पेट के निचले हिस्से में लाइए और एक अफर्मेशन है उसको हमारे साथ करिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। माँ, मुझे कृपया शुद्ध विद्या दीजिए। श्री माता जी, कृपया मुझे शुद्ध विद्या दीजिए। अब पुनः पेट के ऊपरी हिस्से में दाहिने हाथ को लाइए और कहिए, श्री माता जी, मैं आपकी कृपा से स्वयं का गुरु हूँ। मैं स्वयं का गुरु हूँ। मैं स्वयं का गुरु हूँ। अब दाहिने हाथ को हृदय के ऊपर रखिए और सच्चे मन से कहिए, श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। श्री माता जी, मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ। दाहिना हाथ गर्दन और कंधे के बीच में रखिए और दाढ़ी को थोड़ा सा दाहिने घुमा लीजिए। और एक अफर्मेशन और, श्री माता जी, क्योंकि मैं एक शुद्ध आत्मा हूँ, इसलिए मैं निर्दोष हूँ। आत्मा कोई पाप और पुण्य नहीं करती है, इसलिए सच्चे मन से बोलिए, मन ही मन, श्री माता जी, मैं निर्दोष हूँ। श्री माता जी, मैं बिल्कुल निर्दोष हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। मैं दोषी नहीं हूँ। अब दाहिने हाथ को माथे पे ले जाइए और माथा थोड़ा सा झुका, यहाँ पे भी प्रार्थना कीजिए। यहाँ पे बहुत सच्चे मन से सबको क्षमा करना है। श्री माता जी, कृपया मुझे क्षमा की शक्ति दीजिए। और मन ही मन सबको क्षमा करना है। श्री माता जी, मैंने सभी को क्षमा किया। किसी को याद करने की जरूरत नहीं है, केवल क्षमा करना है। श्री माता जी, मैंने सभी को
क्षमा करें। मैं किसी से क्रोधित नहीं हूँ, किसी से बैर नहीं हूँ। श्री माता जी, मैंने सभी को क्षमा किया। क्षमा क्षमा क्षमा। अब दाहिने हाथ को सिर के पीछे ले जाइए और दाढ़ी थोड़ा सा उठा दीजिए। अभी हमने सबको क्षमा दिया और हम परमात्मा से क्षमा मांगेंगे। श्री माता जी, जाने अनजाने किए गए सभी कार्यों के लिए कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। कृपया हमें क्षमा कर दीजिए। अब आखिरी स्टेप है, आंखें बिल्कुल बंद रहें। दाहिनी हथेली को सिर के ऊपरी हिस्से में रखिए और तालू को थोड़ा सा क्लॉकवाइज घड़ी की दिशा के अनुसार घुमा दीजिए 7 बार। हाथ को 1 या 2 इंच ऊपर रखिए और आखिरी प्रार्थना है, बहुत सच्चे दिल से करना है। श्री माता जी, मैं शरणागत हूँ, आपकी शरण में आया हूँ या आई हूँ। कृपया मुझे पार कर दीजिए। कृपया मुझे आत्म साक्षात्कार दीजिए। श्री माता जी, मैं आपके शरण में आया हूँ, कृपया मुझे पार कर दीजिए। दाहिना हाथ नीचे रख लीजिए, बाएं हाथ को ऊपर ले जाइए, 1-2 इंच ऊपर रखना तालू के ऊपर, और प्रार्थना कीजिए। उन्हीं को रिपीट करना है। श्री माता जी, कृपया हमें पार कर दीजिए। कृपया मेरी कुंडली को कृपया जागृत कर दीजिए। अब दोनों हाथों को आकाश की तरफ ले जाइए, आकाश को देखिए, आंखें बंद, और एक प्रश्न पूछना है श्री माता जी से। श्री माता जी, क्या यही परमात्मा के प्रेम की शक्ति है? श्री माता जी, क्या यही परमात्मा की सर्वव्यापी शक्ति परम चैतन्य है? श्री माता जी, क्या यही परम चैतन्य है? धीरे धीरे दोनों हाथ को गोद में रख लीजिए और श्री माता जी के फोटोग्राफ को लीजिए। एक बार फिर आंख बंद कर लीजिए, एकदम शांत, और अपने सांसों में ही चित्त रखिए। सांस आई गई, बाहर में बिल्कुल नहीं। श्री माता जी, कुछ जो नए भाई बहन हैं उनको हाथ में
या तो ठंडा लगा होगा या गर्म लगा होगा या उंगलियों में चींटी जैसा काटने की महसूस हुई होगी। वो अपने हाथ को उठाएंगे प्लीज, जिनको जिनको महसूस हुआ है।